Good morning, class 10th. It's me, Shana Parveen, biology teacher here to continue chapter heredity, and the topic of today is Mendel's principle of heredity. That Mendel gave how many principles he will discuss today here, and the first one is paired factor. Every organism contain large number of characters. As you all know that एवरी ऑर्गेनिज्म के पास लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. हाइट का होता है, कलर का होता है, हेयर के टेक्सचर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है. जस्ट लाइक दैट प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. जैसे उसकी टॉलनेस है, उसकी ड्वार्फनेस, वो उसका हाइट का कैरेक्टर हो गया, उसका फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, पॉट का कलर, पॉट की शेप हो गई. तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू फैक्टर या एलिल. हर कैरेक्टर दो फैक्टर या एलिल से ही रिप्रेजेंट होता है. एलिल क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलिल विच इज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 हमारे एक मदर से आता है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आता है, तो वो दोनों एक दूसरे को होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है, तो उन दोनों पर जो सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एलिल्स कहते हैं. एलिल्स अकर ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम. दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो सेम जीन की पोजीशन होती है उन्हें हम एलिल्स कहते हैं. जैसे हाइट का कैरेक्टर है, ये ट्रेट्स है इनके टॉलनेस और ड्वार्फनेस. कैरेक्टर एक ही है हाइट. ट्रेट मतलब आप आउटकम कह सकते हैं. फैक्टर जो डिफाइंड होंगे कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी. इन पेरेंट्स द फैक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर्ड कंडीशन. पेरेंट्स में तो ये पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी. एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो गैमेट्स होते हैं ओनली वन फैक्टर, ये वन जीन ही कैरी करते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी. तो जैसे ये पेरेंट है, देखिए इनके गैमेट बन गए, सेपरेट हो गए. जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन पर ये फ्यूज से क्या हो जाएंगे, रीस्टोर कर लेते हैं अपने आप को. मतलब जैसे पेरेंट्स में थे वैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद ये हो जाते हैं. बस गैमेट्स इनके सिंगल में रहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, बाकी फिर से डिप्लॉयड हो जाते हैं. कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है. एंड फर्टिलाइजेशन जो होगा, इसीलिए हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन इज रैंडम बट रीस्टोर्स द पेयर्ड कंडीशन. रैंडम तो है, किसी का किसी से भी हो सकता है, बट ये रीस्टोर कर लेता है, पेयर कंडीशन में आ जाता है. जैसे पेरेंट्स की बॉडी में था उसी तरीके से पेयर कंडीशन में आ जाता है, तभी फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. जब टू डिसिमिलर फैक्टर या जीन किसी भी कैरेक्टर के प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही हो पाता है F1 जनरेशन में, इसे ही हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं. जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी था लास्ट में कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ड्वार्फ का कोई भी हमें प्लांट नहीं मिला था. तो डोमिनेंट की वजह से, डोमिनेंट की प्रेजेंस की वजह से रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे ही हम रेसेसिव फैक्टर या रेसेसिव जीन कहते हैं. फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट. इसमें क्या है, ये लॉ हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन टू फैक्टर्स या करेक्टर जो होते हैं ये सेपरेटेड हो जाते हैं. एंड ईच गैमीट गेट्स ओनली वन फैक्टर फॉर दैट करेक्टर. या तो वो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी कैरी करेगा. तो गैमीट जो होंगे वो प्योर होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए. इसीलिए हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. एंड फॉर एग्जाम्पल इन हाइब्रिड टॉल पी प्लांट में हमें यूनिट फैक्टर जो मिलेगा टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी. जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन में, तो ये दोनों यूनिट फैक्टर जो है विद इक्वल फ्रीक्वेंसी पाई जाएगी मेल और फीमेल गैमेट्स में. जब ये फिर से वही गैमेट जो है जाइगोट बनेंगे तो ये वो रिस्टोर कर लेते हैं अपनी पेयर्ड कंडीशन. फिर लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये लॉ हमें क्या बताता है कि टू या मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन सच वे दैट अ पर्टिकुलर ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ट्रेट. जैसे मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्वेश्चन बताया था कि ऐसा नहीं है कि टॉल के साथ, या फिर अगर हमने येलो सीड लिए थे और उसके रिंकल्ड शेप ली थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा येलो के साथ राउंड ही जाएगा या फिर रिंकल के साथ ग्रीन सीड ही जाएगा. कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है. तो वो रैंडम है, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे के साथ बंधा हुआ नहीं है, कोई सभी किसी के साथ असॉर्ट हो सकता है. तो यूनिट फैक्टर ईच कैरेक्टर का इज असॉर्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर ऑफ एनी अदर कैरेक्टर एंड गेट्स रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग में वो क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इजीली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, असॉर्ट होते हैं वो.
जब गैमिट्स फॉर्मेशन होता है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दीज लॉज तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।